हरे कृष्णा हरे राम। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनते ही आपके परिवार में एक प्रेम भावना उत्पन्न होगी। राधा कृष्ण की आप पर कृपा बरसेगी और आपका परिवार सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। तो कहानी को अवश्य सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। और जानिएगा कि आखिर होली हम लोग क्यों मनाते हैं या फिर होली किस लिए होता है। सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा कृष्ण का एक बहुत ही प्रेम भरा कहानी पहले आप सुनेंगे, उसके बाद एक दूसरी कहानी सुनाऊंगी, वो भी आप सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। यह भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कहानी है। जब कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो वे राधा से प्रेम करते थे। कृष्ण अपने काले नीले रंग को लेकर असुरक्षित थे, बहुत ही दुखी रहते थे, जबकि राधा का रंग गोरा था। उनकी माँ ने उन्हें राधा को जो भी रंग पसंद हो उनको उसी रंग में रंगने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम दिखाने के लिए राधा को अपने रंग में रंग दिया। राधा पहले से ही कृष्ण को प्रेम करती थी, तब से उनके प्रेम को हर साल होली पर रंगों और खुशियों के साथ मनाया जाने लगा। तो ये था हमारे नारायण और लक्ष्मी नारायण और राधा रानी की कहानी, क्योंकि हमारे राधा रानी ही हमारे लक्ष्मी नारायण हैं। तो जो भी राधा भक्त हैं कमेंट्स बॉक्स में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरी कहानी भी आप ज़रूर सुनिए। कहानी जो है आपको होलिका दहन और होली के दिन ज़रूर सुननी चाहिए। यह कहानी सुनने से भगवान नारायण की हम पे पूरे साल कृपा बरसती है। एक बार एक राजा हिरण्यकश्यप था। उसने भगवान शिव की पूजा की और वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई मार न सके। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे दिया कि उन्हें कोई भी देवता, भगवान या मनुष्य नहीं मार सकते हैं। उसे घर के अंदर या बाहर नहीं मारा जा सकता, उसे रात में या दिन में नहीं मारा जा सकता। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा यह अपरिहार्य है और वह अभिमान से भर गया। उसने सभी को उसकी पूजा करने के लिए कहा। भगवान विष्णु या किसी अन्य देवी देवता का कोई और पूजा न करे, सभी मनुष्य उनकी पूजा करें। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता ने उसे भगवान विष्णु की पूजा न करने के लिए कहा, लेकिन उसने अपनी पूजा जारी रखी। अब हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को इसके बारे में कुछ करने के लिए बुलाया। होलिका का शरीर अग्निरोधी था। वह चिता में बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद जब करता रहा और जल्द ही होलिका आग में जल गई। होलिका जो थी उसको वरदान मिला हुआ था कि वो कभी भी आग से नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद नारायण भगवान का जप करता रहा और इसी तरीके से वह प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसीलिए होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थी होली की कहानी और होलिका दहन की कहानी। तो ये कहानी होली और होलिका दहन के दिन जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी सुनने से भगवान विष्णु की हम पे असीम कृपा होती है और भगवान नारायण सदैव हमारे सुखों और हमारे घर में प्रेम मान सम्मान हमें दिलाते रहते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर कीजिएगा, बहुत लोग सुने, जिससे कि इसका पुण्य हमें और आपको लग सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।